गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। जो कुछ भी आज आप इस सेशन में पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी इंग्लिश से ही रिलेटेड आप अगर फुल वीडियो को नहीं देखते हैं तो उसी काफ़ी सेम चीज़ों का मैं रील्स भी बना देती हूँ, तो उसको देखने के लिए इंग्लिश से रिलेटेड आप इंस्टा पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की वोकैब को, जो कि आपको हर चीज़ में हेल्प करेगी। फर्स्ट वर्ड है आपका टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब होता है, ये क्या होता है कि ये बेसिक जो प्रिंसिपल, मेन जो प्रिंसिपल होता है किसी भी थ्योरी का, जो मेन उसका जो पार्ट होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेनेंट्स। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंडशिप के का, जैसे कि किसी को आपको समझाना है कि फ्रेंडशिप के लिए क्या एक चीज़ ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ द टेनेंट्स ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप का मेन जो पॉइंट है, मेन जो प्रिंसिपल है, रूल है, वो क्या है। तो मीनिंग देखिए क्या है, द टेनेंट्स ऑफ अ थ्योरी आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। किसी भी थ्योरी का जो मेन जो पार्ट होता है ना, टेनेंट्स, उसी को बोला जाता है, मेन प्रिंसिपल होता है वो उस चीज़ का। तो जैसे आज के एडिटोरियल में आपको ये हेडिंग मिलेगी, टेनेंट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स एक साथ जो लोग एक साथ रहकर कोई यूनिटी, जो एक एकत्रित होते हैं, यूनिटी जो होती है उसकी शुद्ध हिंदी ध्यान नहीं आ रही। यूनिटी मतलब जो एक साथ होना, मतलब कि भरोसा के साथ कोई काम को यूनिटी के साथ करना। सो टेनेंट्स ऑफ यूनिटी मीन्स कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं यूनिटी के। अब ये हेडिंग थी, अब इसमें चीज़ें लिखी गई होंगी यूनिटी से रिलेटेड। मूविंग ऑन। सो जैसे अगर आपको ये वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे, ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने। जैसे आपको कभी भी कुछ भी, मान लीजिए आप कोई ऐसे ही लिख रहे हैं और आपको उसमें कोई मान लीजिए कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो टेनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी या किसी भी आप हेडिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है फोर फ्रंट। फोर फ्रंट मीन्स सबसे आगे, ठीक है। फोर फ्रंट सबसे आगे, जैसे कि सेंटेंस है, दे हैव बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ द कैंपेन, यानी कि कोई कैंपेन रहा होगा उसमें कुछ लोग सबसे आगे आगे रहे होंगे, मतलब हर एक्शन लेना, ठीक है, प्ले कार्ड को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना कि प्ले कार्ड कैसे कैसे आप लिखिए, या कुछ भी जो भी चीज़ें रही हो। सो दे हैव बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ द कैंपेन, कोई भी कैंपेन चला हो तो उसमें जो लोग आगे रहे हो, तो आप मान लीजिए आप बोल रहे हैं ये लोग सबसे आगे आगे थे, इस कैंपेन में सबसे आगे थे, तो बोलेंगे दे हैव बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ द कैंपेन। फिर नेक्स्ट वर्ड को समझिए, अटरली मीन्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से। कोई चीज़ अगर पूरी तरह से है या बहुत ही ज़्यादा अटर है, यानी कि स्पष्ट है। एक अटर का मीनिंग होता है कि कुछ बोलना, अटर करना, और एक अटर का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट है, कोई चीज़ क्लियर है। सो अगर आप किसी चीज़ को बोलते हैं अटरली, यानी कि एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अटरली, कोई काम को अटरली किया या कोई चीज़ अटरली, तो अटरली मीन्स कम्प्लीटली, हिंदी में मीनिंग हो जाएगा पूरी तरह से। जैसे कि चाइना इज़ अटरली डिफरेंट, यानी कि चाइना जो है वो अटरली डिफरेंट है। वी ऑल नो हाउ चाइना इज़ अटरली डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। डिसीव करना हो, धोखा देना हो, या कुछ भी चालाकी हो, हर चीज़ में चाइना डिफरेंट है, ऐसे समझ लीजिए। सो चाइना इज़ अटरली डिफरेंट। तो आपको अगर बोलना है कि पूरी तरह से, तो कम्प्लीटली सभी लोग बोलते हैं ऐसे, या फिर आंसर राइटिंग में कम्प्लीटली सभी लिखेंगे, बट आप उसको अटरली भी लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखने का मानो, ऐसे का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें ज़बरदस्ती वर्ड को घुसाएं, लेकिन जैसे कोई और ऑथर बुक लिखते हैं तो वो कम्प्लीटली नहीं लिखेंगे, वो तो कुछ और ही यूज़ करेंगे, तो इसलिए भी पता होना चाहिए। अब जैसे कैंपेन वगैरह से रिलेटेड, तो ये पीछे इमेज लगी है, इसीलिए पीडीएफ डाउनलोड करें, क्योंकि आपको जो वर्ड के बैकग्राउंड वाली ही पीडीएफ में भी मिलेगी ये पिक्चर्स। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका सब्जुगेट। सब्जुगेट का मतलब पहला देखिए कुचल देना, किसी इंसान को कुचल देना, किसी की फीलिंग्स को कुचल देना, या फिर एक्चुअल में किसी चीज़ के ऊपर पैर रख के उसको कुचल देना। तो सब चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सब्जुगेट।
या फिर किसी को वश में करना, तो किसी ने किसी को वश में कर रखा है यानी अपने अंडर कर रखा है काम काज में या जैसे भी, तो उस पर्पस के लिए भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, सबजुगेट। अब इसको सेंटेंस में यूज़ किया गया है, द रिच लैंड ओनर्स सबजुगेटेड द पीजेंट्स वर्किंग ऑन द लैंड। तो जो रिच लैंड ओनर है यानी कि अमीर, रिच यानी कि अमीर, लैंड के जो ओनर है यानी कि ज़मीन के जो मालिक हैं, उन्होंने सबजुगेट कर दिया पीजेंट्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि काम कर रहे थे ज़मीन पर। मतलब कि मान लीजिए किसी की ज़मीन थी, वो वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, फिर जो मेन ऑनर था उन्होंने उनको हटा दिया, उनको कुचल दिया या फिर उनको अपने वश में कर लिया काम करने के लिए। ठीक है, दोनों सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। तो जब भी आपको अब कुचल देना वाली चीज़ को बोलना होगा इंग्लिश में, तो आप उसको सबजुगेट, ये वर्ड आपको दिमाग तुरंत बताएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका, लास्ट वर्ड है आज के लिए, डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है रिमूव, किसी चीज़ को हटा देना या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में, तितर बितर कर देना, मतलब इधर उधर कर देना। सो उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्पेल, यानी किसी चीज़ को रिमूव कर देना। मैंने सेंटेंस बनाया बहुत ही सिंपल सा, डिस्पेल दिस फिल्थी ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम माई टेबल। यानी डिस्पेल यानी कि डिस्पेल को एक बार के लिए आप रिमूव बोल के पढ़िए, रिमूव दिस फिल्थी ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम माई टेबल। मेरे टेबल से इस ग्लास ऑफ वाटर जो है, फिल्थी, कैसा फिल्थी यानी मैला, पानी का जो ग्लास है उसको रिमूव कर दीजिए मेरे टेबल से। अब रिमूव की जगह आप इसको बोलिए डिस्पेल, डिस्पेल दिस फिल्थी ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम माई टेबल। तो ये था आपका 5वां शब्द। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वर्ड है टेनेंट्स, मीन्स यानी कि कोई बेसिक मेन प्रिंसिपल एक थ्योरी का, यानी कि टेनेंट्स ऑफ यूनिटी। फिर सेकंड है फोरफ्रंट, मीन्स सबसे आगे, दे हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द कैंपेन। फिर थर्ड है अटरली, मीन्स कम्प्लीटली। फिर फोर्थ है आपका सबजुगेट, मीन्स कुचल देना। और लास्ट है आपका डिस्पेल, यानी कि किसी चीज़ को रिमूव कर देना। तो वंस अगेन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से, और इसको ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन एज़ वेल एज़ कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूँगी, देख सकते हैं। और इंस्टा को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाएं, अगर लगता है कि ये यूज़फुल है और आगे भी काम आ सकता है तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर से 10 AM पे वीडियो लाएंगे द हिंदू एडिटोरियल का है, जिसमें फिर से 5 वर्ड को आप देखेंगे जो कि आपको हर फॉर्म में हेल्प करेगा।